नमस्कार। हम हैं नरेंद्र मिश्र। आप देखत हैं गोरखपुरिया भोजपुरिया के बतकही के एगो नया एपिसोड। आज हमरे साथे बाटे हैं रविंद्र श्रीवास्तव उर्फ जुगानी भाई, जिनके हमन के प्यार से जुगानी काका कहल जाला। 83 वर्षीय जुगानी भाई भोजपुरी के एगो जियत जागत दस्तावेज बने और गोरखपुर आकाशवाणी से आप कार्यक्रम अधिकारी के रूप में सेवानिवृत्त बने। एगो समय रहल जब टीवी नाई होत रहल है, रेडियो ही एकमात्र साधन रहल है आपके मनोरंजन के, समाचार के और सूचना के आदान प्रदान के। रेडियो के ज़माने में रेडियो के आपन हीरो होत रहल हैं। रेडियो के ज़माने में आवाज़ से आपन पहचान बनावे वाला लोग रहल हैं। वही में से एक आज हमरे साथे बाटे हैं रविंद्र श्रीवास्तव जी। आपके बहुत बहुत स्वागत बा। नमस्कार। धन्यवाद धन्यवाद। तो सन 74 में जब आकाशवाणी गोरखपुर के प्रसारण शुरू भइल, तब से अपने सेवानिवृत्ति के काल ले जुगानी भाई आकाशवाणी की सेवा में रहलें और उनकर वो यात्रा जौन भोजपुरी के एक प्रतिष्ठा दियौले के यात्रा रहली है, जेमें वो 500 से अधिक लघु नाटिका के लेखन और निर्देशन कैलें, तमाम कार्यक्रमन के संचालन कैलें और जुगानी भाई के नाम से रेडियो के माध्यम से विख्यात बने। आज उनके माध्यम से, उनके बात के माध्यम से उनके साथे साथे हमन के यात्रा कैल जाई और वो मिठास के और उनके बात के अनुभव कैल जाई। तो जुगानी भाई से अब हम पूछल चाहते हैं कि सन 74 में जब गोरखपुर आकाशवाणी से प्रसारण शुरू भइल, तब का माहौल रहल है और वो समय के आपके का एक अनुभव रहल है, योगदान रहल? सबसे पहले तो आपको ये बताएं कि आकाशवाणी गोरखपुर केंद्र का स्थापना काहे भइल जी। याद हुई 62 के लड़ाई जब भइल रहल, तो हमार सेना प्रचार प्रसार के मामले में चीन से पिछड़ गई। यही के ध्यान में रख के संसद में सवाल उठल ई भइल कि चीन से सटल जौन इलाका बाटन वो कुल जगह ही पर एक एक स्टेशन कायम कर जाए। तेजू, पासीघाट, अईजल, फिर नीचे आवल जा, वही क्रम में गोरखपुर, फिर ओवर चलल जाता का नाम है आपके और आगे ऊपर गए तो पहाड़ पर, वहाँ जाके कश्मीर से ऊपर जो पड़ाला लेह, ये सब जगह जो बात और रेडियो स्टेशन का स्थापना भइल और शुरू कैल गई कि माने चीन के तरफ भीम कई जाई। तबले 65 की लड़ाई शुरू हो गई। जब 65 की लड़ाई शुरू हो गई, तब ध्यान केंद्रित हो गई लोगों के पश्चिमी बॉर्डर। तब फिर जो बात ओहर जो बा पश्चिम के तरफ ध्यान दे कई सौ रेडियो स्टेशन खुलना सब एक काम, एक प्रगति जो रहा तो बीच में अवरुद्ध हो गई। लेकिन अब कुछ दिन के बाद में पार्लियामेंट में सवाल लगल होके कि इतना पैसा लगा के अब प्रसारण नहीं शुरू होता, का फायदा। अचानक में दिल्ली से आदेश आयल कि गोरखपुर से प्रसारण शुरू कर दिया। आपके आश्चर्य हुई, उस समय गोरखपुर में केहू नहीं रहा। आकाशवाणी में स्टेशन डायरेक्टर रहना आई के गुरटू। अच्छा। और गुरटू साहब भी गोरखपुर में आए हल उस समय वो कहीं गई रहना बाहर दूसरे जगह पर, शायद लखनऊ में या दिल्ली में। अकेले हम रही। इंजीनियर इन चीफ कहल जात रहा है पहले, जो स्टेशन इंजीनियर वगैरह हो रहे, तब स्टेशन इंजीनियर नहीं 100 किलोवाट से ऊपर का ट्रांसमीटर जो होत रहा है, वहाँ के इंजीनियर इन चीफ कहल जाता है। तो इंजीनियर इन चीफ रहना पांडे जी। हमसे कहना कि हमारी नौकरी खतरा में पड़ जाए, पार्लियामेंट का सवाल बा, आज कोनो तरह से प्रसारण शुरू कर दीजिए। आई ऑर्डर आयल 11 बजे के करीबन। अब हमारे खुद नहीं समझ में आयल कि का हम शुरू करी। शाम का प्रसारण शुरू करे के कहना कोनो भी तरह से जौन मन करे तो शुरू करिए, नहीं तो पार्लियामेंट क्वेश्चन है
और उसमें के पार्लियामेंट क्वेश्चन का कुछ माने रहत रहा, वजन रहत रहा। तो हम कहनी साहब देखा थे घबराएंगे। भोजपुरी का कुल कुछ लोक गीतन का टेप रहा, और वही सवन के केंद्र में रख के अब प्रसारण शुरू करी। और भोजपुरी के लोक गीतन का जो प्रसारण शुरू भइल, कुछ अपने कमेंट्री करत होके जो लिंक कहल जाला, कंपेयरिंग शब्द इस्तेमाल होला कर खातिर, वो इतना लोकप्रिय लगल होके कि दूसरा ही दिन से फोन और चिट्ठी आवे लगल। अब जब ले स्टेशन डायरेक्टर हमें तब ले चिट्ठी मारे भेजा गई। तो वो कहला कि अब आप ऐसा करिए कि भोजपुरी वाला कार्यक्रम शुरू करिए आप किसी तरह से। तो हम कहने ठीक बात देखत है। अब वहीं से दिमागे में लगल योजना बने कि भोजपुरी के कार्यक्रम करिए। अब वार्ता कुछ शुरू भइल भोजपुरी का, अभी सिस्टमेटिक कुछ नहीं बा, अभी ऐसे ही चलता, वार्ता होता, लोकगीत चलता, लोकगीत का सहारा लिया जा और वार्ता जन बा बीच बीच में फिलर का काम ही आवे। संयोग से रामपुर से ट्रांसफर होके हरिराम द्विवेदी गोरखपुर आ गई ना। अब हरिराम द्विवेदी जब गोरखपुर आ गई ना, तो वहाँ वो कंपियर जो होला कार्यक्रम विभाग के तनी छोट पोस्ट होला, तो यहाँ आई ना, तो हमसे कहना कि एक अहम तब उप संपादक के पद पर रही। तो कहना कि एक कैसे का कल जा बनावल जा ठीक से। अब छूट दे रहे गुड्डू साहब, जैसे मन करे बस लोकप्रिय बनावे के बा, जनता के बीच में पहुंचे के बा, ई ध्यान में रहे, बाकी तो देखल जाए। तो उस समय रिकॉर्डिंगो होत रहल है? रिकॉर्डिंग होत रहल है, लेकिन ज्यादा तो सजीव प्रसारण होता रहल। सजीव प्रसारण लाइव और रिकॉर्डेड जो टेप रहल है वही के आसार लिहल जा सके। और उस समय गोरखपुर में रिकॉर्डिंग का कम रहल, बाहर से रिकॉर्डिंग जो आयल है टेप का आसार लिहल जा। तो बनारस के रहे, पटना के रहे, कुछ इलाहाबाद के भी रहे। अब वो नतीजा भइल कि लोकप्रिय लगल होके, तब वो करे बाद में ये कि एग्रीकल्चरल प्रोग्राम शुरू कइल जाए। एग्रीकल्चरल प्रोग्राम में 2 पार्ट कइल गए, हार्डकोर एग्रीकल्चर हार्डकोर होला, जैसे खेती बाड़ी, प्लांटेशन, दुग्ध पालन, उसमें मौन माने मधुमक्खी वाला ये सब। एक में सॉफ्टवेयर सॉफ्ट जो होला, तो उनमें लोकगीत के कहानी, कविता, पाठ ये सब हो रहा। तो हार्डकोर और सॉफ्टकोर दोनों कई के सब शुरू कर गए। 1 घंटा के बाद ई शुरू भइल। वही बीचे में स्टाफ आवे लगल, अनाउंसर रही ना, अनिल मल्होत्रा रहना, और मेजबीन जजी रही, ये दोनों लोग आए। म्यूजिक में भी लोग लगल आवे, तब राहत अली लाइट म्यूजिक खाती रही ना, और सुजात अली रामपुर क्लासिकल राजकार। राहत अली तो बहुत नामी, और नामी दोनों अपने अपने फील्ड करा। जो सुजात अली रहना है, उनकर बाबा पद्म विभूषण रहना है संगीत में, रामपुर के घराना के, बहुत अच्छा वो रहना, नमा भुला था उनका। तो वो परिवार का रहना, तो उनका एक अलग पहचान है, और ये अपने फील्ड का रहना है। तो धीरे धीरे स्टाफ बड़ा रिच होते चलिए, और विद्वानन के कद्र होके लगल। विद्वान के और कुछ नहीं चाहिए, इज्जत मिलला, विद्वान अपने आप आकृष्ट होते चल जाला। महसूस भाई कि गोरखपुर में 3 केंद्र अपने आप डेवलप होते चलिए जा। उनमें एक रहल रेलवे, दूसरा रहल विश्वविद्यालय, और तीसर बन गए आकाशवाणी। तो विद्वानन के यह 3 जगह ही में जुटान ज्यादा होकर, और पुस्तकालय भी रहना सब। लाइब्रेरी भी आकाशवाणी के बड़ा रिच है। आकाशवाणी के सामने एक लाइब्रेरी रहे, वो में पढ़े वाला लोग आवे। और उस समय स्कूलन का ग्राउंड भी खाली नहीं होता रहा है, यानी खेले वाला लड़के कुल वो खेले जहाँ
और लाइब्रेरी भी जो बात तहाँ पढ़े वाला भी जाता रहा। आज तो समझ में आया अलग लड़का जाला कहाँ न खेलवे करता, खेले के मैदान में दिखाई देता और न लाइब्रेरी में दिखाई देता। एक संकट। खैर ये सब संकट के निदान आकाशवाणी के लगे रहल। अब आपके बताओ थे दूसरा पहलू। आकाशवाणी के लगे अपन क्रिकेट के टीम रहे, अरे बाप, आकाशवाणी के लगे अपन हॉकी के टीम रहे, और इलाहाबाद अरे का जहाँ दिल्ली ले गए हम खुदे खेले हैं। अच्छा, आप तो हॉकी के बढ़िया खिलाड़ियों बने। गोलकीपर दिल्ली ले गए सब खेले। आकाशवाणी में प्रकाश पादुकोण बैडमिंटन में वो आई लाना, सैयद मोदी वो आई लाना, और वजीर अहमद बराबर होता है। आकाशवाणी कमेंट्री के क्षेत्र में संयोग से कमेंटेटर खोजल शुरू कर। मुश्ताक अली एक ऐसा कमेंटेटर मिल गई ना जौन हालांकि प्रशिक्षित तो नहीं के लिए उनके धीरे धीरे 2-3 साल के भीतर वो इंडिया नंबर 1 हिंदी के कमेंटेटर भाई ना, फुटबॉल में भी और हॉकी में भी। और संयोग देखा जाए कि दोनों तनी फास्ट गेम हो संयोग। हाँ, क्रिकेट में तो पूरा मौका मिल जाला आदमी के कंक्लूड कैले के और बातचीत कैले के बढ़ौले के, लेकिन ये दोनों बड़ा फास्ट गेम हो। और सबसे फास्टेस्ट तक आजकल कुश्ती चलल बा। कुश्ती के कमेंट्री करी तो बहुत मुश्किल है, लेकिन संयोग रहा कि आकाशवाणी में कुश्ती का भी कमेंट्री भइल बा। तो गोरखपुर में ये सब जो चीज अपने ढंग से रहे। अच्छा, एगो पूरा संस्कृति के विकास कैले रहा, सांस्कृतिक विकास का केंद्र रहा आकाशवाणी। आकाशवाणी हमके याद बा कि वहाँ मुशायरा भी होत रहा है। हम कई बार गए इनवाइटेड ऑडियंस के सामने, आमंत्रित श्रोताओं के सामने कवि सम्मेलन होकर, मुशायरा भी होकर, और कंसर्ट होकर म्यूजिक के भी। और बहुत बड़ा बड़ा लोग यहाँ आवत रहे, बहुत बड़ा बड़ा लोग आवत रहे। अब आप देखा जा संयोग भी कुछ ऐसा होला कि आकाशवाणी के भागी में रहल है तो हो जाता है। जैसे दारा सिंह आई लाना, दारा सिंह आई लाना कहाँ तब हनुमान जी बनत रहना याद रहे, बहुत ज्यादा लोकप्रिय रहना। नौतनवा में एक कुश्ती का आयोजन रहल है, राकेश सिंह पहलवान वगैरह ये लोग करौले रहना। वही में ई पहुंचल रहना। एक तो है गोपी चंद जासूस, कौन रहना है, घोष कंपनिया वाले। अरे गोपी चंद जासूस माने हो में रेडियो में का जाला, फिल्म में रहना है, बड़ा लोकप्रिय कलाकार रहना है। असित सेन, असित सेन वो गई रहना। तो उनके ना ही कुल माने ज्यादा ध्यान देना पहाड़ी नेपाल के लोग। ये भाई के हनुमान जी आयल बाटे, हनुमान जी के कुल दौड़ा ले ना। तो हनुमान जी बेचारे भाग के आई ना, हमारे गाड़ी में बैठ गई ना, हम लेके गाड़ी, चूंकि जोने गाड़ी से आयल हम लोग के कुछ पहचान ले रहना, तो ओके लेके इनके भाग के आई आकाशवाणी में। एकमात्र रिकॉर्डिंग हम जानते हैं उत्तर प्रदेश में उनका हमारे लगे आकाशवाणी में रहल हुई, दारा सिंह के। फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी, विद्यानिवास मिश्र, नामवर सिंह, केदारनाथ सिंह, फिर उर्दू में फिराक गोरखपुरी, कैफी आजमी, ये सब लोगों का जमावड़ा रहल। यहाँ लोग आके जुटत रहे लोग, और सबका रिकॉर्डिंग होत रहा विधिवत सम्मान से। ये संयोग रहल है कि धीरे 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 कह के आकाशवाणी रीच होत चल गई। और आपके आश्चर्य हुई, एक किताब रहल है ब्रॉडकास्टिंग इन नॉर्दर्न इंडिया कह के, उसमें ये लिखल रहल है कि पहले गोरख का कहला श्रोता लोहा सिंह के पटना से, रमई काका के लखनऊ से सुनत रहा है। तो ये तरह से पटना या लखनऊ श्रोता होत रहा है। ये दोनों से श्रोता छीनले का काम जुगानी भाई कही ना, गोरखपुर का। तो ये अच्छा ये जुगानी भाई, जुगानी कैसे आपके नाम पड़ा लेकर तनी बताइए किस्सा कहानी कुछ। खाली गाँव में
हाँ हाँ जुगानी कह के गाँव एक ठो लोकगीत रहल है, तो ये लोकगीते का अंश रहल है। हाँ तो हरिराम द्विवेदी कहला कि हम तो हरि भाई बनब, हम कहीं तू हरि भाई रहिया, तुम्हारा नाई भागिम बा, ये हमारे नामे कह दे। तो हो गई कोनो ओकरे पीछे कोनो गंभीर मंत्रणा नहीं रहल है। मतलब वो नाटक के एगो पात्र है, नाटक के ठो पात्र रहल है। तो वो में आप जुगानी भाई के किरदार कैले रहनी। वो जो बात उन चलल, और अब जब लगल लोकप्रिय होके कार्यक्रम, तो कई तरह के चीज लगाए, जैसे परिवार नियोजन का कार्यक्रम पर है। तो परिवार नियोजन के कैसे लोकप्रिय बनावल जा कार्यक्रम के रूप में ई संकट अलग से है। तो ओकरे खातिर आखिर कब तक शुरू करें कार्यक्रम, और उसमें सेना के जवान के माध्यम से वो कार्यक्रम के बनावल गई। तमाम चीज रहे, तर्क रहे, मिस्टर पलटू प्रसाद, मिस्टर फला ढेकान से जो कैरेक्टर रहना लोग, लेकिन मेन हमारा सेना का अधिकारी के रूप में आवाज रहे सब जो आवाज आपके रहे घुमा फिरा को ही आवे। अब वो जो बात परिवार नियोजन का कार्यक्रम शुरू भइल, फिर मन भावन कार्यक्रम शुरू भइल भोजपुरी के लोकगीतन के, जैसे फिल्मी रहल, समान गीत होत रहल, और वो मन भावन का कार्यक्रम ज्यादा लोकप्रिय भइल। एक बाद में देश हमार शुरू भइल। देश हमार भोजपुरी के वार्ता का कार्यक्रम रहल। अच्छा। और इसमें कविता पाठ भोजपुरी के, इसमें भोजपुरी का वार्ता, कहानी, ये सब आवे लगल। तो एक तरफ से कल्चरल, एग्रीकल्चरल और बाकी सोशियो इकोनॉमिक सजो फोरम जो बा रेडियो स्टेशन कवर कर शुरू कैलस। आकाशवाणी यानी ब्रॉडकास्टिंग टू इन्फॉर्म, टू एजुकेट एंड टू इंटरटेन, ये तीन मुख्य उद्देश्य रहल है। संयोग से ये तीनों उद्देश्य का पूर्ति आकाशवाणी गोरखपुर करत चली गई। अब भोजपुरी के देखल जाए, भोजपुरी के एकदम से वेदर रिपोर्टिंग का कुल माध्यम बना देने रहा। जैसे बरसात आवे तो कजरिए, सोहर, अलग अलग ढंग से इतना लोग बूझे कि यह भोजपुरी है। और फिर फुहड़ उहड़ सज्जो तमाम ऐसा रहे सब। तो लोग संवरिया, बलमुआ, गुजरिया, ये सब कई के ऐसे सस्ता हो गई है। ये सस्ता से जो वो रहल है, एक ही जन सामान्य से जोड़ल और दूसरे भाषा, दूसरे संस्कृति के ठीक समानांतर खड़ा के लेके योजना अब सफल भी हुई। ये आकाशवाणी के देन है, केंद्र का देन ये है सबसे बड़ी चीज कि पैरेलल खड़ा भइले के समानांतर, हिंदी के समानांतर, उर्दू के समानांतर। और अब स्थिति ये हो गई कि जहाँ कार्यक्रम होत रहल है कवि सम्मेलन का खाली खड़ी बोली का, वहाँ भोजपुरी का खाली कवि सम्मेलन भोजपुरी को होके लगल और लोकप्रिय भी होके लगल। आपके आश्चर्य हुई कि एक पत्रिका में, प्रतिष्ठित, बहुत प्रतिष्ठित पत्रिका में एक लेख छपल रहल, हम जानते ही 25-30 साल पहले का, वह कवि सम्मेलन जिसमें मैं सर्वाधिक हूट हुआ। अच्छा। और वो कवि सम्मेलन रहल रेणुकूट के स्थिति के मन जगही का, और उसमें बहुत बड़ा बड़ा लोग रहल, बहुत ज्यादा पैसा खर्च भइल रहल। और ओकरे बाद में वो 1 घंटा के अंदर पूरा कवि सम्मेलन खत्म हो गई। अब हमारे लगे एक सज्जन आई ना, तो कहना कि ऐसा ऐसा स्थिति बा, बड़ी बेइज्जती हो गई बा साहित्य के कारण का। हम कहनी अच्छा चलिए का चाहते हैं, तो कहना कि ऐसा बेइज्जती बतावल जा कि वह कवि सम्मेलन जिसमें मैं सर्वाधिक हूट हुआ, ये वो पत्रिका में छपता। अरे ये छपे के हाथ वाले कि मैं जिसमें सबसे ज्यादा इज्जत पाया, सबसे ज्यादा प्रतिष्ठित हुआ, प्रतिष्ठा मिली हमको, ये छपले बाटे हूँ।
बहुत माने नेशनल पत्रिका है, नाम नहीं ले नाते कि वो पत्रिका का सम्मान लगी दूसरी तरह से होके गई समय। भोजपुरी का कवि सम्मेलन हमन के कल गए शुरुआत वहाँ पर, और भोजपुरी के तमाम लोग रहना जुटाना धीरे धीरे सबके हमारी वजह से। स्थिति भइल कि जब 4 बजल तो जनरल मैनेजर कहला कि आप लोग जल्दी से खत्म कर दीजिए कवि सम्मेलन को, नहीं तो ये दूसरा बैच छूट जाएगा रात वाला, वो आ जाएंगे तो हम लोगों के लिए दिक्कत होगी क्योंकि हम लोग जाने नहीं पाएंगे। और संयोग देखा जाए कि जबले ये बात होता तबले दूसरा का बैच छूट गई। 10 बजे दिने ले कवि सम्मेलन चला, और वही भोजपुरी के कवि सम्मेलन का, खांटी भोजपुरी कवि सम्मेलन का रेणुकूट में वहाँ नींव पड़ा। अच्छा। और पंडित विद्यानिवास मिश्र जी वही मंचे पर जाके डिक्लेयर कइले कि भोजपुरी दिवस मनावल जाई। अच्छा। हाँ, संजोग रहल कि भोजपुरी दिवस में तनी घपला एनाते पड़ गई कि कबीर दास जी के जन्म के केंद्र मान के अच्छा। ओके मनावल जाई, लेकिन कबीर दास जी के जन्म कब भइल तो अलग हो गई। संवत के हिसाब से कुछ और है, सन के हिसाब से कुछ और है, तो ओकरे वजह से लटक गई मामला। अब हमन के ओके दूसरे तरह से मनावल जाला। अब 2 गोल वही में हो गए हमनों में, कुछ लोग भिखारी ठाकुर मनावला और कुछ लोग महेंद्र मिश्र के मनावला। तो हमन के महेंद्र मिश्र के मनावल जाला। कारण का है कि महेंद्र मिश्र मौलिक रचनाकार रहना है और देशभक्त भी रहना है, और वो नोट जो छापत रहना है, वो नोट छापत रहना है स्वतंत्रता संग्राम सेनानियन के आर्थिक मदद देने खातिर। गोरखपुर के डॉक्टर रमाशंकर श्रीवास्तव रहना है जो कांग्रेस का बहुत बड़ा नेता रहना है। और वो आपके जान के आश्चर्य हुई कि डॉक्टर शिवरतन लाल का नाम सुन ले होगा। ये बंगाल के क्रांतिकारियन में बम बनावे का ट्रेनिंग लेता हूँ। शिवरतन लाल जी, डॉक्टर शिवरतन लाल जो होम्योपैथिक कितना बड़ा डॉक्टर, उनके बारे में बताओ थे। वो गए लाना महेंद्र मिश्र की यहाँ आर्थिक मदद खातिर, इहो पहुंचल लाना कांग्रेस के तरफ से आर्थिक मदद खातिर। यह लोगन का वही भेंट भइल। तो जब ये जानला कि गोरखपुर का ही लड़का है, तो श्री रतन लाल के कहना देखा जो क्रांतिकारी होला वो 3-4 साल का होला, गड़बड़ा जाइबा, चुपचाप तोहरो उद्देश्य हुए बा देश आजाद कैल, हमारो उद्देश्य हुए बा, तो आवा कांग्रेसी बना, आवा होम्योपैथिक के डॉक्टर बन सके, हम तुके सिखावत है। तू होम्योपैथिक के ट्रेनिंग दियाला, कांग्रेसी बनौला, और श्री रतन लाल जी अहिना होम्योपैथिक का डॉक्टर बनला, कांग्रेसी बनला। तो ये महेंद्र मिश्र का स्थिति है कि वो कांग्रेसियन के भी मदद करता रहा और लोगों के भी। महेंद्र मिश्र जी का चूंकि मृत्यु अंग्रेजी काल में हो गई, एनाते जो सम्मान उनके मिले चाहत रहे नहीं मिल पावा, वो नहीं मिलल, और सम्मान उनके शिष्य कहबो ना कैलक हम हमारे गुरु हमें, तभी सब खैर दूसरा बात। अच्छा, सुनले में ही आवत आवेला कि वो समय जब एकर शुरुआत भइल है रेडियो के, तई नेपाल और पाकिस्तान भी पकड़त रहल है, वहाँ से भी चिट्ठी उट्ठी बहुत आवत रहल है आप लोगन के पास? चिट्ठी बहुत ज्यादा आवे। चिट्ठी के अइले के कारण एक तो 100 किलोवाट रहल है। अच्छा। रेडियो हाई पावर का रहल। दूसरा ये रहल है कि कार्यक्रम आपके टेस्ट के अगर मिल जाए, ब्रॉडकास्टिंग के एक सबसे बड़ी खूबी ये हो चाहिए कि श्रोता के का चाही और श्रोता के का दिहल जा, का देवे के चाहिए, और श्रोता का चाहिए, श्रोता के का चाहिए, माने उसको क्या चाहिए और उसको क्या हमें देना। हम ओकरे मन लायक आपन बतिया कह के, ओकरे मन लायक आपन बतिया धीरे से परोस दें तो ओकर लगे पहुंच जा, तो वो सबसे जरूरी होला। तो वो लोगन के एक नया प्रयोग मिल गई है कि भोजपुरी में भी सब हो सकाला, इतनी अच्छा साहित्यिक कार्यक्रम भी मिल सकाला,
इतना बढ़िया कविता भी मिल सकेली और लोकगीत इतना अच्छा अच्छा मिल सकेला। तो ऊ लगला लोग तरह तरह से अपन फरमाइश करे, हयो कहिया हयो का उस समय खाली चिट्ठिए रहल है माध्यम है। चिट्ठी माध्यम रहला, वो ज्यादातर पोस्ट कार्ड में आवे। हम्म। नतीजा होकर कि आप आश्चर्य करिए कि एक कमरवा भर जाता रहल अरे बाप रे। चिट्ठी से। तो वो जब दिल्ली के सूचना मिलल तो उनसे ऑडियंस रिसर्च कमेटी से एन.आर. टंडन साहब नाम याद रहा अच्छा। हमें, वो अइला जांच करे खातिर तनी बूढ़ आदमी रहला। कि इतना चिट्ठी कैसे आवत था। हाँ तो अइने तो फील्ड में चलना गाड़ी से, एक जगह चाय खातिर गड़िया रुकल, ओ गड़िया पर आकाशवाणी लिखल रहा। आई बूढ़ रहना तो कुल जानना ही है जुगानी भाई हम। अरे अब वो गड़िया घेरा गई, अब वो परेशान बहने बेचारे, तो पुलिस के हस्तक्षेप से तब गाड़ी जौन बात वहाँ से निकल पौलस। वही ने एक ही तरह का घटना दूसर भी है। स्टेज पर कार्यक्रम रहल इनवाइटेड ऑडियंस के, बस्ती या खलीला के बाद के बीचे में एक जगह ही रहल वही। वहाँ जुगानी भाई पहुंचल रहना अपने ढंग से, मतलब आप गई लाली पैंट शर्ट पहन के गए। अब वो पब्लिक कहा कि जुगानी भाई नहीं हमें जुगानी भाई बुलावल जा। अब हस्तक्षेप करे पड़ा मजिस्ट्रेट के, पुलिस वाले बेचारे कहलक साहब लॉ एंड ऑर्डर की बात है, इनको किसी तरह से तैयार कराइए। तो दूबे जी रहना है स्टेशन डायरेक्टर, जाके कमरा में बंद करा के दाढ़ी उड़ी लगावल गई। दाढ़ी उड़ी लगा के तब जुगानी बूढ़ बनावल गई, बूढ़ बना के तो लेके आवल गए। तो ये सब तो कई बार एक तरह के घटना भइल बा। मोहन सिंह रहना सांसद रहना राज्यसभा का, वो इलाहाबाद में तनी हमें सथा पढ़ले रहना है। तो वो बेचारे सुनल तो आवत हो बल्ली लगा गई, पुलिस वाले रोक देना, कहना वहाँ नहीं जा सकते हैं। तो कहना बतावा साथ एक पढ़ले हम ही नहीं जा देता ना लोग। तब खैर पर्ची उर्ची भेजल बोला बोला। तो ये सब कहीं हो जाला समय रहला, वो समय कहीं लोकप्रियता के और कोनो माध्यम तो रहे नहीं, टीवी रहल नहीं। अच्छा, गोरखपुर आकाशवाणी तब इतना कलाकारन के गढ़ देलस, कलाकारन के खोज करके इस्टेब्लिश कैलस। जैसे राहत अली रहने, हाँ ये लोग रहने। अरे एक ठो खजनी के लगवा एक ठो औरत भीख मांगती रहे बजा के, ओकर आवाज बड़ा बढ़िया रहे। गाड़ी रोकवा जानी, ओके बोलौली, खैर आकाशवाणिया में आवे नहीं पहुंच रहा, अस्तूरन देवी ना। अच्छा अच्छा। ओके ले गई बम्बई। अच्छा। यहाँ से बम्बई में विश्व भोजपुरी सम्मेलन रहा, वही कार्यक्रम में ओके लिया गई नहीं तो कार्यक्रम भइल। कार्यक्रम बहुत अच्छा भाई, बहुत अच्छा गाते, बहुत रही एकदम रेशमा का वजह है। अब दूसरे दिन सुबह के कुछ फिल्म वाले ही ना ओके पकड़ के ले जाए खातिर, पता चलो कि मर्द मेहरारू में लड़ाई झगड़ा हुए रहती है भाई। उस सब आदत से रहल खराब हो समझ कर शराब और अपनी की मारपीट के लिए ना कोई बात कहाँ चल गई ना मर में नहीं भाई। तो नहीं भागी रहल ओकरे। लेकिन यहाँ आकाशवाणी में इतना अच्छा ओकर कार्यक्रम भाई, और बम्बई में इतना हिट प्रोग्राम भाई, लेकिन ओकर भागी में नहीं रहल बेचारी की आगे गईले के लड़ाई मर्दे में हारू झगड़ा हो गई। झगड़ा के बाद ओकर बाद खोजत नहीं तो पता चल कि रथिए के कुछ चल गई ना सजो लड़ाई गई के नहीं रहल सकते। एक तरह से कार्यक्रम खातिर खोजे पड़ता है आर्टिस्टन की। एक जगह ही बाराती में और रे करे वाला जो गाँव रहा है उनकर सुनली बलेसर यादव, तो उनके बोली आकाशवाणी में अगले के बाद में अप्रूव हो गई ना, और फिर ओकरे बाद में काफ़ी आगे बढ़ गई ना। तो जकरे अंदर प्रतिभा रहल ओके स्थान मिलल, अते आगे बढ़ल। यह उद्देश्य रहल रेडियो के कि खोजल जाए कलाकारन के। तब जीरो रहल आकाशवाणी के तो शून्य से उठावे के रहे। उठ गए के बाद पे केहू
तो मतलब आकाशवाणी के भोजपुरी भाषा और संस्कृति के संरक्षण में संवर्धन में बहुत बढ़न योगदान रहल है। हाँ, बहुत ज्यादा रहल है। और भोजपुरी खातिर गोरखपुर के तो हर तरह से योगदान रहल है, हर तरह से योगदान रहल है। अब लिखित में कई जनी के किताब आब है, कई लोग कई जनी बाटे। अब एक ठो लड़का बेचारा फूलचंद गुप्ता कम से कम 15-20 किताब लिखल बा। अच्छा। हाँ, डॉक्टर रामदेव शुक्ल जी तो खैर पहले से स्थापित रहबे कैले हैं। हम द्विवेदी जी हम अरे बलिया में रहना टाउन डिग्री कॉलेज में प्रवक्ता नमो भूला था उनका। वो पूर्वांचल विश्वविद्यालय में हमके पढ़ो जात रहा है। तो वो अच्छा योगदान देना साहित्यिक संदर्भ हम खाली बताओ थे। तो अच्छा लोगन का भी एक ठो प्लेटफॉर्म रही और सब अपन अपने ढंग से योगदान दिया। अब जैसे कविता में एक तो पहले गायकी वाला चलत रहा, छंद में चलता रहा। मॉडर्न माने आधुनिक कविता के साथ जुड़ने का प्रयास भोजपुरी में भी कई गई। हाँ। और हमें कुछ काम हम छोट बहुत कई एनाते जब पीएचडी करे खातिर हमारे ऊपर जब शोध है ओकर शीर्षक रहा कि भोजपुरी की समकालीन काव्य चेतना और रविंद्र श्रीवास्तव जुगानी भाई। तो समकालीन काव्य चेतना भोजपुरी में बा एनाते इस शोध का विषय भइल प्रूफ भइल। लघु प्रबंध जौन बात काशी विद्यापीठ बनारस से निकला। कई विश्वविद्यालय में पढ़ाई भी जाला, जैसे वार्धा अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय में उनमें हिंदी की समकालीन काव्य चेतना किताब का नाम है, विद्यानिवास मिश्र जी का किताब है। तो हमें पढ़ाओ जाला वहाँ। इस तरह से कई जगह कई कार्यक्रम भाई जो बोला और यह योगदान है। एक सजो श्रेय आकाशवाणी गोरखपुर। तो सही बात। अब आकाशवाणी के अब तक आकाशवाणी के प्रभाव बहुत कम हो गई बा। अब हम अब तक ना कार्यक्रमों नहीं आवे, अब तक FM के जमाना हो गई बा। लेकिन हमन के आकाशवाणी के उस समय देखले ही जब वो अपने उत्कर्ष पर रहल है। तो अबहिन आप सब देखत रहली जुगानी भैया से बतकही बातचीत। आप सबसे अनुरोध बा कि ये कार्यक्रम के अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और गोरखपुरिया भोजपुरिया के अभियान जौन बा भोजपुरी के समृद्ध करे के ओमे अपन सहयोग दें। सबके नमस्कार। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपके।